मन में जो दिक्कतें हैं, मन में दिक्कत, तो मन का तो इलाज नहीं हो सकता। मन का इलाज नहीं हो सकता, लेकिन मन बनाने वाले तो इलाज कर सकता है ना। मन को किसी ने तो बनाया होगा मन को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही मन बात। मतांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन नहीं किया। इसमें सबसे मुख्य मुद्दा ये समझना है कि धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन होना चाहिए। इसमें तो बिल्कुल अलग है। क्या ऐसे मतलब क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव ये रहा जैसे जैसे आपने कहा कि हम हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं और यीशु मसीह को पहले हम नहीं जानते थे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार गौतम है। आर्टिकल 15 बिहार पे आप हमें देख रहे हैं। इस वक्त मैं हरियाणा के मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से जाना जाने वाला सिटी गुड़गांव में हूँ। हमारे साथ एक विशेष मेहमान है इसी हरियाणा के गुड़गांव में, और इनका एक गहन और एक गहरा रिसर्च रहा है धर्मशास्त्रों के ऊपर, और खास करके क्रिश्चियनिटी के ऊपर इन्होंने अपना काफी ज्यादा रिसर्च किया है, उनके बारे में स्टडी भी किया है। तो हम आज क्रिश्चियनिटी क्या है, क्रिश्चियनिटी से जुड़े बहुत सारे सवाल इस देश में हैं, हम उन सवालों का जवाब ढूंढने का कोशिश करेंगे। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। जितने भी इस चैनल पे सुन रहे हैं, और इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप लोगों तक जो है मसीहत के बारे में, वास्तविक मसीहत क्या है, इसके बारे में आप लोगों तक जो है पहुंचाया जाए। तो सबसे मेरा पहला सवाल आज का है सर, और बहुत सारे आपसे सवाल आज हम पूछने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सवाल है, और उसी उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूं कि आपसे ये जानकारी ले सकूं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि भारत देश में खास करके क्रिश्चियनिटी को लेकर के एक बड़ा सवाल उठता है, और सवाल है कन्वर्जन का सवाल, धर्म परिवर्तन का सवाल। क्या है कड़वा सच? क्या जो भारत में क्रिश्चियनिटी लेकर आए या जो क्रिश्चियंस हैं, क्या सच में पैसा देकर के धर्म परिवर्तन कराते हैं? क्या है सच्चाई इसका, थोड़ा हमें स्पष्ट करिए। जी, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जो पास्ट में जो हिस्ट्री है, पास्ट में जो हिस्ट्री हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि देखिए, अगर कोई कह दे हमसे कि रसगुल्ला खट्टा होता है, तो जब तक हम उसको चखेंगे नहीं, तब तक हम उसको खट्टा ही बोलेंगे। जब चखेंगे तब हमें पता लगेगा कि नहीं, ये तो मीठा है। लोग खट्टा बोल रहे थे, लेकिन ये तो मीठा है। यही कंडीशन जो है, जो कन्वर्जन को लेकर के, जो है मतांतरण को लेकर के, जो भारत में जो है क्रिश्चियनिटी के ऊपर समय समय पर दोष लगाया गया। हालांकि मैं भी एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा, और मैं तो आपने कैसे जाना ईसा मसीह के बारे में? जी, मैं एक जो है, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो मैं एक साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूँ। ठीक है। और मैं दूर दूर तक जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में या क्रिश्चियनिटी के बारे में मेरा कोई सोच नहीं था। लेकिन कुछ मन में जो सवाल होते हैं ना, वो किसी भी मनुष्य के द्वारा उसका उत्तर नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो उलझे होते हैं। दूसरी बात, एक तो मन का सवाल है, दूसरा एक सामाजिक डाउन थ्रोडन जिसको बोला जाता है। कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी समाज में चले जाइए, अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है या गरीब है, तो उसी के समाज के लोग उसको जो है सही तरीके से उसको ओहदे तक नहीं पहुंचने देते हैं, रास्ते में रोक लेते हैं, या कहते हैं कि मैं बड़ा हूं, तुम उस जगह पे नहीं जा सकते हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। लेकिन जब हमने जो है, जब मसीही गतिविधियों को जब हमने जाना, जब हमने देखा, तो हमने कहा कि इसमें तो बिल्कुल अलग है। क्या ऐसे मतलब क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव ये रहा, जैसे आपने कहा कि हम हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं और यीशु मसीह को पहले हम नहीं जानते थे, और आपने बाद में ग्रहण भी किया और काफी ज्यादा काम भी किया, और आपने उसमें काफी ज्यादा स्टडी भी किया है। जी, गहरा में भी मैंने जो है 10 साल तक मैंने गहरा स्टडी किया है आपने। तो आपका कैसे ये सफर रहा, कैसे मतलब पहुंचे आप? तो मैं वही चाहता हूँ, मैं वही बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में अगर दूसरे शब्दों में कहें तो नेहरू जी भी पढ़े हैं, गांधी जी भी पढ़े हैं। गांधी जी जो है अपना स्टेटमेंट बोलते हैं कि एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल भी दे देना। गांधी जी अपने से थोड़ी बोलते हैं। तो गांधी जी ने तो जो टीचिंग है बाइबल का, वो बाइबल का कोट है। बाइबल का कोट है, जो उसमें से निकाल करके उन्होंने बोला, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। वो बाइबल से ही बोला गया। अच्छा, तो मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ। हमने ये देखा कि मसीहियत में खास तौर से ईसाइयत और मसीहियत दोनों अलग होता है। अच्छा, ईसाइयत और मसीहियत दोनों अलग होता है। क्या दोनों में अंतर है? ईसाइयत का मतलब होता है कि जन्मजात, मतलब कि बहुत सालों से चलते आ रहा है, बाप दादे परदादी वो जो है मसीह में ईसाई बने हुए, बाय बर्थ। हाँ, बाय बर्थ। लेकिन मसीहियत का मतलब है कि हमारे जैसे लोग, जैसे कि
मान के चलिए कि हम हिंदू बैकग्राउंड से आए हैं, है। विश्वास करते हैं। सवाल रही मतांतरण की, हमने कोई मतांतरण नहीं किया, मतांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन नहीं किया। इसमें सबसे मुख्य मुद्दा ये समझना है कि धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा, कबीरदास के दोहे में लिखा हुआ है साखी में कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दरिया बढ़ाए जोगी बन गए बकरा। है? यानी कि मन तो बदला नहीं, कपड़े बदल लिया। और आज जो है पूरे लोगों के समाज के बीच में जो यही देखा जाता है, मन परिवर्तन। मन परिवर्तन का मतलब कि अगर आप सबसे पहले आप बुरे थे, आप अच्छे बन गए, ये मन परिवर्तन हुआ। अब इस मन परिवर्तन को कोई धर्म परिवर्तन कह दे। आप पहले जो है दान देना नहीं चाहते थे, ये जानते थे, या लोगों को जो है सद्भाव तरीके से जो है सेवा करना नहीं जानते थे। आप सेवा करना, लोगों को मदद करना, लोगों से अच्छी बातचीत करना, समाज में लोगों को जो है उठा बैठाना, मतलब एक बराबरी की दृष्टि से देखना, ये सब करना शुरू कर दिया। आपके पास अपना चैरिटेबल ट्रस्ट भी है जी, और उसके जरिए आप बहुत काम भी करते हैं, बहुत भलाई काम का, होता है, गरीबों के बीच में बहुत काम करते हैं। अभी जैसे हम स्कूल चलाते हैं तो बहुत से हमारे पास लेबर टाइप के जो बच्चे आते हैं, उनके बच्चे जो लेबर होते हैं, वो कहते हैं कि सर, जैसे फीस की बात करें तो फीस हम स्ट्रक्चर जब उनको बताते हैं तो वो कहते हैं कि सर हम इतना फीस नहीं दे पाएंगे। मैं उनको पेन और कॉपी दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ लो लिख लो, कितना दोगे, क्या कहना चाहोगे, जो मन है दे दो, जो मन है दे दो। तो वो अपने आप को कहते हैं अभी भी सेवा मतलब चल रहा है, बिल्कुल हर रीति से सेवा कर रहे हैं। थोड़ा सा पॉइंट पे वापस आते हैं। हम आपसे सवाल पूछ रहे थे कि कैसे आए आप, कैसे इतना नजदीक आ गए यीशु मसीह के? हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि समाज में जो कुछ ऐसी चीजें होती है, मैंने कहा ना कि हर समाज में गरीब लोग होते हैं और सबके पास में समस्याएं होती है। मैं वही कहा, शुरू में ही मैंने कहा कि समस्याएं कई तरह की होती है। एक तो मानवीय समस्याएं होती है जिसका कोई समाधान नहीं है। मानवीय समस्याएं मतलब कि मन में दुख, मन की जो दुख है उसको कौन से डॉक्टर इलाज कर सकता है? मन में जो दिक्कतें हैं, मन में दिक्कत, तो मन का तो इलाज नहीं हो सकता, मन का इलाज नहीं हो सकता, लेकिन मन बनाने वाले तो इलाज कर सकता है ना। मन को किसी ने तो बनाया होगा, मन को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। मन तो किसी ने तो बनाया ही होगा, ऐसा तो नहीं कि मन अपने आप तैयार होकर के। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दुनिया में सुपर नेचुरल पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, तो उस सुपर नेचुरल पावर को हमें जानने की जरूरत है। इसमें किसी भी धर्म से कोई रिलेशन नहीं है, किसी भी धर्म से कोई रिलेशन नहीं है। हमने जो है कंपैरेटिव स्टडी की और कंपैरेटिव जो है ऊपर मैंने जो है थीसिस भी लिखा, बुक भी लिखा। लोग जो है समस्याओं से परेशान होकर के अलग अलग देवी देवताओं का निर्माण करते हैं। आप इंडिया में, हमारे भारत देश में चले जाइए, दूसरे को तो मैं नहीं कह सकता हूं, हर समाज में अपना अपना देवी देवता है। बिल्कुल सही बात, और अपनी सुविधा के अनुसार है। जिसको जहां मर्जी है, जहां विश्वास है, वहां पूजा कर रहे हैं। अपनी सुविधा के अनुसार है, जिसको जहां मर्जी आया। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं, बड़ी साफ और क्रिस्टल क्लियर है ये, मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मान के चलिए कि हिंदुइज्म में चलते हैं, हिंदूवाद में चलते हैं, तो उसमें अगर देखते हैं तो बहुत से लोग हैं जो सैयद बाबा के यहाँ जाते हैं। हाँ, जाने वाले जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं। क्या वो मुसलमान हो गए? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पीर के यहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं। क्या वो मुसलमान हो? नहीं, ऐसे कैसे नहीं हो गए ना। और बहुत से मुस्लिम हैं जो रक्षाबंधन पे और दशहरा का मेला देखने के लिए आते हैं, क्या वो हिंदू हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हो गए ना।